Hello guys, as you know that our BHU series is going on and our target is to score 20 out of 20. So guys, previous video में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट और we have covered some previous year questions. Now today we are going to discuss the remaining questions on the profit and loss. So let's start from the questions. Okay, what it says, A सेल करता है एक वॉच B को एट अ गेन परसेंट ऑफ 5. ओके, कितना गेन पे? गेन परसेंट दिया हुआ है कितना? 5% पे. एंड B सोल्ड टू C, और ये B क्या करता है? C को दे देता है. कितना गेन पे? गेन परसेंट कह रहा है 4% पे. ओके, इफ C पेड 1092, इसका मतलब A दिया B को और B दे दिया C को, और C कह रहा है कितना रुपया पेड किया B को, तो वो पेड किया 1092. इट मीन्स ये पक्का B उतना में बेचा होगा तभी तो उतना पैसा दिया ना वो. इट मीन्स एसपी निकल गया किसका? एसपी ऑफ B कितना में? 1092. अब देखिए ये जितना बेचा वो पता लग गया, कितना गेन चाहिए उसको पता लग गया, CP निकाल सकते हैं हम लोग. ओके, सो एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना में बेच रहा है वो? 4% पे कर दिया हमने बाई 100 इंटू CP. एक्चुअली वी डोंट नो, हमको निकालना है कितना बेचा. तो भाई 1092. और देखिए तो ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. सो इधर बचा मेरे पास 104 इंटू CP. सो CP के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. सो 1092 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 104 इक्वल्स टू इधर बच गया CP. जो भी वैल्यू निकलेगा वो CP हो जाएगा वो. सो देखिए तो ये 4 से डिविजिबल है तो 4 2 जा 8 एंड कितना बचा? 2. 24 हो गया. 4 6 जा, ये भी देखिए 4 से कट रहा है तो 4 2 जा 8, 2 बचा 29 हो गया. 4 7 जा 28, 1 बचा तो 12 हो गया. 4 3 जा. अगेन देखिए 13 से कट रहा है, ये भी 13 से कट रहा है. 13 2 जा, और देखिए 13 2 जा कितना? 26, 1 बचा 13 हो गया. 13 1 जा 13. सो मेरे पास बचा कितना देखिए तो 21 इंटू 100 तो कितना हो गया? 2100. 21 इंटू 100 2100 बाई 2 इक्वल्स टू क्या? CP. 2 से ये डिविजिबल है, 2 से कट कर दीजिए. सो हमारा CP इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 से 2 1 जा 2, बचा कितना? तो हो जाएगा 2 1 जा 2 हो गया. अब ये 1 तो नहीं कट रहा तो 0 लगा देंगे. 5 जा कट रहा है, ये लीजिए. तो ये CP हो गया. इट मीन्स ये B खरीदा था कितने में? तो इतना में. इट मीन्स पक्का ये A उतना में बेचा होगा ये. चलिए अब SP निकल गया. देखिए ये जो CP है B का, वो SP कितना है? A का. वो A का है ना, क्योंकि ये कितना पेड किया B को? तो पेड किया था इतना, तो इसका मतलब ये किसका था? CP हो, SP था वो, है ना. इतना ही बेचा होगा, जितना ही पेड किया उतना में बेचा होगा ये. तो SP निकाल के हमने निकाल लिया, इसका CP निकाल लिया. तो इसका कॉस्ट प्राइस, तो जो B है, B कितना में खरीदा होगा? इतना में. इट मीन्स उतना में ये A बेचा होगा, है ना. तो देखिए तो हमारे पास A का क्या निकल गया? SP ऑफ A निकल गया कितना? तो जितना B का CP था तो 1050. अब हमको A का CP निकालना है कि A कितना में ख़रीदा होगा. तो देखिए आपको SP दे दिया है, गेन परसेंट कितना है? तो 5% उसको गेन ले रहा था. गेन परसेंट कितना है भाई? तो 5% है. CP निकाल देते हैं. तो फार्मूला होता है SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड, गेन परसेंट कितना? ये 100 इंटू CP ऑफ A. SP दिया हुआ है कितना? 1050 इक्वल्स टू ये हो गया 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP ऑफ A. देखिए तो CP के साथ ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. सो 1050 इंटू 100
ये जो मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड में, ये लीजिए बचा क्या, सी पी ऑफ ए। देखिए 5 टाइम में कर रहा है तो 5 2 जा और 5 1 जा, ये भी कट रहा है 5 से, 5 2 जा और 1 जा और ये 0 चिपका दीजिए, ये लीजिए। ये देखिए 1 टाइम में कट रहा है, 21 से कट रहा है, ये 1 जा और 0 चिपका दीजिए। तो मेरा CP कितना बचा इधर, ये 10 और ये तो 30 हो गया, मतलब 1000 में ये पक्का ये खरीदा होगा, सही है कि नहीं CP। सो आंसर इज बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹75, सो SP इज ओके, सो SP इज 75 एट द प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू CP, द CP वॉज ओके। तो हमको नहीं CP पता है, मान लेते हैं अवर CP इज X। प्रॉफिट परसेंट किस पे बेच रहा है, एट द प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू CP, इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट जो है वो कह रहा है CP के बराबर है, तो CP कितना है X, सो प्रॉफिट भी मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो गया, X%। नाउ लेट्स सी, हमने आपको क्या सिखाया था कि प्रॉफिट परसेंट अगर आपके पास है और SP है, CP निकालना हो तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ SP इक्वल्स टू 100, अगर गेन हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। सो हेयर गेन हो रहा है कितना का, तो X% का X डिवाइडेड बाई 100 एंड इनटू CP, CP इज ऑल्सो X। नाउ लेट्स सी, SP कितना दिया मेरे पास 75 एंड दिस इज 100 प्लस X बाई 100 आई इंटू X। देखिए गाइज ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, सो इट विल बिकम 7500 इक्वल्स टू, इधर बच गया मेरे पास 100 प्लस X आई इंटू X। नाउ लेट्स सी 7500 इक्वल्स टू, ये X इसके पास आएगा तो हो जाएगा 100X प्लस X इंटू X, सो दिस इज X²। गाइज अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे को एक साइड कर देते हैं, सो X² इधर आएगा, नहीं काम करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास पहले क्या है, X² पहले से इधर है और 100X भी है, और ये इधर आएगा तो माइनस 7500, उधर क्या बच गया 0। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। क्लास 8 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, जो 8 वाले स्टूडेंट्स दे कैन ब्रेक दिस इक्वेशन वेरी इजीली, बट जो क्लास 6 में है एंड उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट ट्राई इट, बहुत इजी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि प्लस माइनस करके 100 आना जाना चाहिए। सो लेट्स सी, हम 7500 को, सो वेयर यू कैन यूज इट, चलिए हम लोग यहाँ करते हैं। सो 7500 को हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो ये लग रहा है कितना से, 5 से लगाते हैं। सो 5 1 जा 5, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, 2 0 चिपका दीजिए। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 5, तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 2 0 लगा दीजिए। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 5, सो 6 5 जा होता है 30, 5 6 जा 30 और 0 लगा दीजिए। अगेन इट इज़ 5 से हो रहा है कितना, 12 5 जा 65। अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस इज़ 4, 2 से लगाएंगे 2। सो देखिए हमको कम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि प्लस माइनस करके 100 आना चाहिए। सो देखिए तो हम 25 5 जा कितना होता है 25, आई इंटू एक साथ रख लेते हैं एक 2, तो 5 5 जा 25 और 2 रख लेते कितना हो गया 50, एंड जो रिमेनिंग बचा है 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 या 53 जा 150, ये लीजिए 150। ये दोनों का कम्बिनेशन से हमको लाना है ये। सो लेट्स सी, हम लिख सकते हैं x² प्लस 150x में से, 150x में से माइनस कर दें अगर 50x, तो देखिए तो 100x ही आएगा। सो ऐसे हम लोग करते हैं इसको कम्बिनेशन बनाने के लिए, फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। अब माइनस ये 7500 ऐसे रहेगा इक्वल्स टू 0।
सो लेट्स सी, अब हम ये दोनों में देखेंगे व्हाट इज़ द कॉमन हियर। सो एक्स हम ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा मेरे पास एक्स तो बाहर ले लिए, बचेगा क्या एक्स, और प्लस यहाँ क्या बचा 150। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो पहले तो माइनस दिख रहा है दोनों में, अब 50 दिख रहा है माइनस और 50 दिख रहा है कॉमन। सो हियर इट विल बिकम 50 ले लिए तो बचा क्या एक्स, और माइनस ले चुके तो बचेगा क्या सिर्फ प्लस, तो 50 ले लिए तो बचेगा क्या 150। सो अगेन देखिए x प्लस 150 कॉमन है, तो x प्लस 150 ले लिए कॉमन, तो यहाँ से बचा x और माइनस यहाँ से बचा 50, आई इक्वल्स टू क्या चलता आ रहा है 0। सो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x प्लस 150 इक्वल्स टू भी 0 होना चाहिए, और ये x माइनस 50 इक्वल्स टू भी क्या होना चाहिए 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 150, यहाँ से क्या होगा x का वैल्यू उधर जाएगा तो क्या होगा 50। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 50। x किसको माने थे हम लोग, CP को, हमको वही निकालना था CP। माइनस में CP कभी नहीं हो सकता है, यू कैनॉट यू नो कैलकुलेट इन द नेगेटिव, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में CP SP नेगेटिव नहीं होता है। सो नेगेटिव जो हमारा आया उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग। सो आवर आंसर इज D 50, है ना। CP कितना मेरे का था 50 का। लेट्स सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, अ मेन सोल्ड आर्टिकल, ओके। सो SP कोस्ट कितना दिया हुआ है 161, गेन हो रहा है कितना का, तो इस गेनिंग कह रहा है, गेनिंग हो रहा है, वो कह रहा है 1/6 ऑफ हिज आउटले। आउटले मीन्स आपका लागत, लागत मीन्स कॉस्ट प्राइस, लागत आपका कहाँ लगा रहेगा, आप जो चीज़ खरीदे होंगे जितना में, तो इट मीन्स गेन हो रहा है 1/6 ऑफ CP। आउटले मीन्स उसका लागत, खर्च, तो उसको CP बोलते हैं हम लोग। हमको CP तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं CP को जो कितना हो गया x, तो गेन भी कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ x। अब देखिए SP हमको पता है, गेन भी पता है, गेन परसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, गेन बोला है, और CP भी हमको पता है। तो हमको पता है गेन कब होता है भाई, गेन कब होता है जब ज़्यादा हम बेचे होंगे, इट मीन्स SP माइनस CP। सो गेन मेरा कितना देखे तो 1/6 ऑफ x, कॉस्ट प्राइस तो x था, ठीक है। SP मेरे पास है 161, दिस इज 161, माइनस CP कितना है x, ये लीजिए। सो दिस इज x/6, इधर माइनस में x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में x, अब कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख सकते हैं। सो यहाँ बचा 161। LCM लेंगे क्या होगा नीचे का, तो ये 6 हो गया LCM, तो इधर हो जाएगा x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 6x इक्वल्स टू 161। नाउ लेट्स सी 6x प्लस x इज अ 7x इक्वल्स टू 161, और ये दोनों के साथ ये डिवाइड में है, सो इट विल इधर आके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में 6 हो गया। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 161 इंटू 6, अब देखिए मल्टीप्लाई में है, सो इट विल बी इन डिवाइड। 7 से ये डिविजिबल है, देखिए चेक करिए, 7 1 जा, ये है 7 2 जा 14, 2 बचा यहाँ से तो 21 हो गया, 7 3 जा, ये लीजिए। तो मेरे पास CP कितना हो गया, CP हम किसको, x को माने थे CP, तो मेरा CP कितना हो गया, CP इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, 23 इंटू 6 इज आवर CP। अब देखिए गेन कितना का हुआ मेरे पास, गेन हुआ मेरे पास कह रहा है 1/6 ऑफ CP, और CP कह रहा है कितना है 23 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, सो गेन हो गया कितना का 23 का। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आउटले। अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस तो यही निकल गया, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1, ये लीजिए 138। अगर बाय द वे बोला होता गेन परसेंट निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते, गेन तो हमारे पास निकल गया, हम लोग निकालते हैं गेन परसेंट, बोला तो नहीं है लेकिन हम लोग निकालते हैं गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना का गेन हुआ, तो 23 का, बाई CP कितना भाई मेरे पास 23 इंटू 6, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 100, वाई टू चेंज इनटू परसेंटेज।
23 से 23 कैंसिल आउट। आइए देखिए 2 से कट रहा है ये 50 जा और ये 3 जा, सो हमारे पास बचा क्या 50/3। नाउ इतना परसेंट, लेकिन हम मिक्स में करेंगे, मोस्टली हमारा आंसर जो होता है वो मिक्स में आता है। 3 देखिए तो 3 1 जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा मेरे पास अब बाई 3। इतना परसेंट अगर होता गेन परसेंट बोलता तो। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट सेज दैट प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपीज दिस। ओके, सो SP कितना में बेचा वो, तो 4 to 5 में। Okay, so next question says that profit after selling article this is the same as a loss after selling this। तो कह रहा है कि प्रॉफिट उतना हुआ, इतना बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मान लेते हैं कुछ हुआ होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू हो सकता है X रुपया एक प्रॉफिट हुआ होगा। कह रहा है इज द सेम हुआ लॉ कितना, जब SP सेल किए 355 में, तो लॉस हुआ उतना ही जितना प्रॉफिट हुआ था। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग आर्टिकल, तो इतना में बेचा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअली वी डोंट नो द प्रॉफिट, सो वी सपोज दैट द प्रॉफिट इज X रुपीज़। लेकिन प्रॉफिट बोल रहा है कि सेम इज द सेम एज अ लॉस आफ्टर सेलिंग दिस। लॉस भी उतना ही हुआ, इट मीन्स लॉस इक्वल्स टू भी क्या हुआ X, इतना में बेचने के बाद। तो देखिए तो मेरे पास ये यहाँ से मेरे पास SP है, प्रॉफिट है, तो हम लोग यहाँ से CP निकाल सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं हम लोग, और गेन इक्वल्स टू क्या होता है SP माइनस CP। तो देखिए तो गेन हमारे पास कितना है, मान लिए X माने हुए हैं, SP मेरे पास है 4 to 5 माइनस CP ऐसे रहने दीजिए। ना लेट्स सी, यहाँ से अब निकालते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि अब लॉस हो रहा है, तो लॉस हम लोग कितना मान लिए, कह रहा है कि प्रॉफिट भी उतना ही है, लॉस भी उतना ही हो रहा था, तो ये भी X मान लिए। तो लॉस कब होगा, जब CP माइनस SP, SP यहाँ पे कितना है 355, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ना लेट्स सी, देखिए तो दोनों में X इक्वल्स है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा इक्वल, सही है। व्हेन गेन इक्वल्स टू लॉस है, और दोनों का वैल्यू हम X माने हुए हैं, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट भी इक्वल है लॉस भी उतना ही है, तो हम दोनों को X मान लिए। जब ये इसके इक्वल है, चाहे X का वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 4 to 5 माइनस CP इक्वल्स टू, ये हो जाएगा CP माइनस 355। X इक्वल्स टू X था, तो ये दोनों भी क्या हो गया इक्वल। गाइज ये देखिए, इस CP को हम उधर भेज देते हैं, चाहे इसको उधर ले आते हैं। चलिए इस CP को इधर ले आ रहे हैं, तो ऑलरेडी माइनस में मेरा CP है इधर, ये CP आएगा तो ये भी माइनस CP हो जाएगा। सो ऑलरेडी मेरे पास उधर है माइनस 355, ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 425। माइनस माइनस प्लस, तो CP कितना माइनस 2CP इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 का 0 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, 4 + 3 7, माइनस में देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। सो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखते हैं CP के साथ क्या है इनटू में 2, सो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो दिस इज 780 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिविजिबल है ये। देखिए 2 3 जा
6 1 बचा 18 हो गया, तो 2 9 जा और 0 चिपका दिए। इट मीन्स CP कितना था वो 390 हमारा क्या था। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। गाइस आपको शायद इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड दिस, आप बार बार इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ जाएगा, आंसर से कोई मतलब नहीं है, आंसर तो आ जाएगा। हमेशा कोशिश करिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या बोला कि प्रॉफिट इतना में बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस के बराबर है अगर इतना में बेच रहा है तो हमने प्रॉफिट माना था x, और उसको गेन भी बोलते हैं, तो गेन भी बोलिए प्रॉफिट बोलिए, बोथ आर सेम। तो प्रॉफिट जितना हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, तो हम दोनों को क्या मान लिए x के बराबर, और दोनों को हम रख दिए कि गेन कब होता है भाई, चाहे प्रॉफिट कब होता है SP माइनस CP, वैल्यू रख दिए, और लॉस कब होता है CP माइनस SP, दोनों का वैल्यू रख दिए। तो दोनों ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा इक्वल, दोनों इक्वल कर दिया हमने, CP का वैल्यू आ गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो व्हाट इट सेज, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस, तो सेल कर रहा है, इट मीन्स SP इक्वल्स टू दिया कितना 240, और ट्रेडर लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट दिया कितना 4% का। तो SP दिया बाय लॉस दिया, इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द CP कि कितना में ख़रीदा होगा, निकालते हैं। सो SP इक्वल्स टू कितना होता है 100, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट कितना का 4/100 इंटू CP। सो SP कितना मेरे पास 240 इक्वल्स टू 100 में से 4 चला गया 96/100 एंड दिस इज CP। सो CP क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 40 इंटू 100, और जो मल्टीप्लाई में वो आके हो गया डिवाइड में, इक्वल्स टू CP। सो 12 से दोनों कट रहा है, 12 8 जा 96, 12 2 जा और 0 चिपका दीजिए। अभी देखिए 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 2 जा और 4 5 जा, और ये 2 से कट रहा है ये 50 टाइम्स में। तो देखिए CP इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, CP इक्वल्स टू हो गया 5 5 जा 25 और 0 चिपका दीजिए, ये हो गया CP। अब कह रहा है इतना में ख़रीदा था, इन ऑर्डर टू गेन 10% ही मस्ट सेल। तो कह रहा है कि CP अगर इतना होता और हमको 10% गेन चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो ओके, फिर से लगाते हैं SP इक्वल्स टू, अब पहले वाले से मतलब गया, अगर 10% अगर गेन चाहिए तो कितना में बेचना पड़ेगा, तो SP इक्वल्स टू 100 प्लस 10% गेन चाहिए तो 10 डिवाइडेड बाई 100, और इसी CP पे तो CP है 250। ओके, सो लेट्स सी SP कितना में, तो वो हो गया 110/100 इंटू 250, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया। सो देखिए 25 1 जा 25 का 5 कैरी 2, 25 1 जा अगेन 25 और 2 27, इतना में हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। आई होप सो दिस इज B इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।